नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे अपने YouTube चैनल मलकानी फेयर में। तो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते और मजबूत होते रिश्तों की एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। इंडियन डिफेंस अटैचे नाउ हैज अनएस्कॉर्टेड एक्सेस टू पेंटागन। मतलब भारतीय रक्षा अटैचे को अब पेंटागन तक सीधे बिना किसी सुरक्षा के पहुंच मिल गई है। आइए समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको अटैचे का मतलब बताता हूँ। एक व्यक्ति जो एक दूतावास में काम करता है और उसके पास किसी स्पेसिफिक एरिया का ज्ञान या जिम्मेदारी हो, उसे हम अटैचे बोलते हैं। इसको आप ऐसा समझिए कि एक विदेशी देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के समूह को हम अटैचे कहते हैं। तो भारतीय अटैचे, इसका मतलब इंडियन एम्बेसी के लोग। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भविष्य में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर के रक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अमेरिकी वायुसेना सचिव फ्रैंक कैंडल ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के बीच विश्वास और सहयोग के संकेत के रूप में भारत के रक्षा अटैचे को अब पेंटागन तक बिना सुरक्षा के पहुंच प्रदान की गई है। आपको बता दें, पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय वॉशिंगटन दुनिया के सबसे कठिन स्थानों में से एक माना जाता है जहां पे आप पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी नागरिकों को भी इमारत में प्रवेश करने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होती है। फ्रैंक कैंडल ने आगे कहा कि आपको ये लगता होगा कि पेंटागन तक बिना सुरक्षा के पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैं बिना एस्कॉर्ट के पेंटागन में नहीं जा सकता। यानी कैंडल, जो अमेरिका के प्रतिनिधित्व, रक्षा अधिग्रहण और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में 50 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं, उनको तक पेंटागन में बिना एस्कॉर्ट के जाने की अनुमति नहीं है। आइए अब आपको पेंटागन के बारे में बताते हैं। पेंटागन अमेरिका की आर्म फोर्सेस, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल सेना और अन्य शाखाओं का मुख्यालय है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है, क्योंकि ये बिल्डिंग का आप डिजाइन देखेंगे तो एक पेंटागन के साइज का है। ये दुनिया के सबसे बड़ी कार्यालय यानी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग भी है, जिसमें लगभग 6.5 मिलियन वर्ग फुट की जगह है। इसमें रोज 23,000 नागरिक और सैन्य कर्मचारी काम करते हैं। पूरी बिल्डिंग में 17 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। निर्माण शुरू होने के सिर्फ 16 महीने बाद यानी 15 जनवरी 1943 को निर्माण समाप्त हुआ था। आकार में इतना बड़ा होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी समय सिर्फ 10 मिनट के अंदर तक पहुँच सकता है। पेंटागन में सबसे बड़ा हमला 9/11 के समय हुआ था। उस वक्त अपहरण अमेरिकी एयरलाइन की उड़ान 77 से भारी क्षति हुई थी। इसे आतंकवादियों द्वारा अपहरण किया गया था और इसके पश्चिम की ओर विमान को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया था। कुल मिलाकर 189 लोग मारे गए थे। ये दर्शाने के लिए काफी है कि भारत और अमेरिका के संबंध अब बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर हैं। अमेरिका ने 2016 में भारत को अपना प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामांकित किया था। इसी साल जुलाई में अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा ने यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने विधायी संशोधन पारित किया था, जिसमें भारत को काटसा संबंधों से छूट मिली थी। ये ऐसे समय पे हुआ था जब भारत ने रशिया से S-400 रक्षा प्रणाली की खरीद की थी। साल 2021 में भारत और अमेरिका का व्यापार 100 बिलियन US$ से अधिक का हुआ था। ये तब हुआ है जब चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर एक तनातनी सी बनी हुई है। अमेरिका जानता है कि चीन को घेरने के लिए उसे भारत की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। भारत के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चीन के जासूसी जहाज ने श्रीलंका में एंट्री ली थी। ऐसे ही रक्षा से जुड़ी न्यूज के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।